हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोलेशन स्टॉपिंग के बारे में। आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसे क्यों बनाया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका थिकनेस कितना होता है और इसके लिए खांजा कितना काटते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का पहला सवाल है, आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या है। तो इसका आंसर है, आइसोलेशन स्टॉपिंग ईंट की बनी हुई एक दीवार है जिसे अंडरग्राउंड माइन के डेपिलरिंग पैनल को आइसोलेट करने के लिए बनाया जाता है। रेगुलेशन के अनुसार डेपिलरिंग अर्थात पिलर की कटाई के पूर्व फायर डैम या स्टॉपिंग बनाना अनिवार्य है। आज का दूसरा सवाल है, आइसोलेशन स्टॉपिंग कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर है, यह 3 प्रकार की होती है। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग और तीसरा है एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। आज का अगला सवाल है, आइसोलेशन स्टॉपिंग क्यों बनाई जाती है। तो इसका आंसर है कि अगर पैनल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फायर को रोकना है तो वहाँ से ऑक्सीजन को समाप्त करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पैनल को पूरी तरह सील किया जाए। इसके लिए हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। इससे पहले कि हम सभी प्रकार के स्टॉपिंग्स की डिटेल में बात करें, थोड़ी चर्चा पैनल के टाइप्स के बारे में भी करते हैं। अगर हम बात करें पैनल कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर है, पैनल मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ओपन पैनल, क्लोज पैनल। अगर ओल्ड माइंस की बात करें तो पहले बिना पैनल बैरियर बनाए भी सीम को डेवलप कर लिया जाता था। अभी भी कई पुराने माइंस इसके उदाहरण हैं, परंतु अब सभी माइंस में सॉलिड कोल पिलर का बैरियर बनाते हुए ही पैनल को डेवलप किया जाता है। बिना सॉलिड कोल बैरियर के जिस पैनल को डेवलप किया जाता है उसे ओपन पैनल कहते हैं, तथा जिसे सॉलिड कोल बैरियर के साथ डेवलप करते हैं उसे क्लोज्ड पैनल कहते हैं। ओपन पैनल में आइसोलेशन स्टॉपिंग और प्रिपरेटरी आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाकर आर्टिफिशियल पैनल बनाते हैं। क्लोज पैनल में केवल प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाते हैं। आईएस तथा पीआईएस बनाने का काम हर हाल में डेपिलरिंग शुरू करने के पूर्व कर ली जाती है। अब प्रिपरेटरी स्टॉपिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अंडरग्राउंड माइन में सीम या सेक्शन का कार्य पैनल बनाकर किया जाता है। पैनल को इस तरह बनाया जाता है कि प्रत्येक पैनल का अपना स्वतंत्र वेंटिलेशन हो और ज़रूरत पड़ने पर एक पैनल को दूसरे क्षेत्र से आसानी से अलग किया जा सके। डेवलपमेंट के समय 2 पैनल के बीच एक पिलर का बैरियर छोड़ते हुए पैनल बनाते हैं, परंतु कुछ गैलरियों को खुला ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि वेंटिलेशन, हॉलेज, कन्वेयर, वाटर ड्रेनेज इत्यादि के लिए उनका खुला रखना आवश्यक है। इन्हीं गैलरियों में डेपिलरिंग कार्य शुरू करने के पूर्व प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाई जाती है। यह आंशिक रूप से बनाया जाने वाला स्टॉपिंग है, यानी हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाने की तैयारी प्रिपरेटरी स्टॉपिंग के रूप में कर लेते हैं और इसे बंद करने के लिए इसके नज़दीक ईंटा, बालू इत्यादि रख दिया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी तरह के आइसोलेशन स्टॉपिंग में कोई भी कार्बनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाएगा। पैनल के अंदर हीटिंग का संकेत मिलने पर या पैनल में डेपिलरिंग का कार्य समाप्त हो जाने पर प्रिपरेटरी स्टॉपिंग को आइसोलेशन स्टॉपिंग में बदल दिया जाता है। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग को चूंकि आइसोलेशन स्टॉपिंग में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए बनाते समय ही इसका थिकनेस उतना ही रखते हैं जितने थिकनेस का आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले कि हम आइसोलेशन स्टॉपिंग और एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करें, पहले बात करते हैं स्टॉपिंग के साइट के सिलेक्शन के बारे में। स्टॉपिंग की साइट जहां तक व्यवहारिक हो, क्रैक्स, स्लिप्स तथा अन्य जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से फ्री होना चाहिए। स्टॉपिंग बनाते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि गोफ में फॉल के एक्सटेंशन से या कोल पिलर के साइड अथवा कॉर्नर के गिरने से स्टॉपिंग को नुकसान नहीं पहुंचे। आप चित्र में इसे देख सकते हैं कि नुकसान न हो, इसलिए स्टॉपिंग को पिलर के कॉर्नर से या इनवाई साइड से कम 3 मीटर दूर बनाया गया है। गैलरी के आउटबाई साइड में भी स्टॉपिंग के बाहर पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि अगर इनबाई साइड का स्टॉपिंग आग को रोकने में असमर्थ रहे तो दूसरी स्टॉपिंग बनाई जा सके तथा बाद में उसे एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में बदला जा सके। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि गैलरी के आउटबाई साइड में आखिरी स्टॉपिंग के बाद पिलर कॉर्नर से लगभग 3 मीटर का जगह बचा रहे। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि यदि पहला स्टॉपिंग आउटबाई पिलर के कॉर्नर से बहुत नज़दीक रहेगा तो उसे ज़रूरत पड़ने पर एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाने का जगह नहीं बचेगा
और ऐसे में एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाने के लिए नेक्स्ट पिलर में जाकर आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाना पड़ेगा और बाहर के पिलरों का कोयला भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस पिलर में आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं उस पिलर का एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं। आइसोलेशन स्टॉपिंग के कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सभी स्टॉपिंग ईंट, बालू तथा सीमेंट की बनाई जाएगी। जहां तक आइसोलेशन स्टॉपिंग के थिकनेस की बात करें तो यह पूरी तरह सीम के डिग्रीनेस तथा कोयले की निकासी के तरीके पर निर्भर करता है। डिग्री 1 तथा 2 में अगर हम कोयले की निकासी के लिए केविंग मेथड का उपयोग करते हैं तो 1 मीटर थिकनेस का एक आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, परंतु यदि स्टॉपिंग के पीछे ज्वलनशील गैस 2% से अधिक हो जाए तो आइसोलेशन स्टॉपिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग में बदल दिया जाता है। अगर हम स्टोइंग विधि से कोयले की निकासी करते हैं तो इसे 0.5 मीटर थिकनेस का बनाया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एरिया को हीटिंग के कारण पार्शियली एक्सट्रैक्ट करके स्टोइंग करके सील कर दी गई है तो इसे भी केविंग मेथड की तरह ही रीइंफोर्स्ड करते हैं। डिग्री 1 गैसीय सीम में स्टॉपिंग आरसीसी के द्वारा बनाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में इसका थिकनेस 0.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें डिग्री 3 गैसीय सीम की तो केविंग मेथड में एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग और एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग के बारे में और इसके बनावट को डिटेल में समझते हैं। इसके लिए 1-1 मीटर मोटी 2 स्टॉपिंग बनाई जाती है और बीच में 4.5 मीटर का जगह छोड़ा जाता है, जिसमें अज्वलनशील पदार्थ जैसे बालू इत्यादि भर दिया जाता है। स्टोइंग मेथड में 1 मीटर की केवल एक स्टॉपिंग बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं लॉकिंग, रिसेस या खांजा की। चाहे स्टॉपिंग ईंट की बनाई जाए या आरसीसी के द्वारा, स्टॉपिंग के लिए रूफ, फ्लोर तथा साइड में खांजा काटा जाएगा। अगर खांजा कोयले में काटना है तो ईंट से बनाई जाने वाली स्टॉपिंग के लिए 1 मीटर का खांजा काटा जाता है। आरसीसी के द्वारा बनाए जाने वाले स्टॉपिंग में यह खांजा 50 सेंटीमीटर का काटा जाता है। अगर रूफ या फ्लोर सेल की हो तो यह खांजा ब्रिक तथा आरसीसी दोनों की स्थिति में 30 सेंटीमीटर काटा जाता है। सैंडस्टोन के रूफ या फ्लोर होने पर खांजा ब्रिक्स तथा आरसीसी दोनों की स्थिति में 15 सेंटीमीटर काटा जाता है। इसके डिटेल का इमेज मैं दे रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।